सबसे जलील इंसान पता है कौन है? सबसे जलील इंसान वो है जिसे हक और सच का पता हो, मगर इसके बावजूद वो झूठ का साथ दे। अब लोग कहेंगे झूठ का साथ? अरे हम तो बस साथ में बैठे ही तो थे, अरे हम बस उसके साथ दिखे ही तो थे, अरे हम तो बस उसके साथ खड़े ही तो थे। तो एक बात कहना चाहूँगी, एक एग्जाम्पल की तरह, किसी इंसान ने किसी को मारा, ठीक है, किसी इंसान ने किसी को मार दिया, और जिस इंसान को मारा उसके इर्द गिर्द जो भी लोग वो तमाशा देख रहे थे वो भी वही कहलाएंगे, उसको मारने वाला ही कहलाएंगे। मैं बहुत ही आराम से बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दे रही हूँ, इससे भी अच्छा दे सकती हूँ, बट मैं चाहती हूँ कि इतना ही बेहतर रहेगा आई थिंक। सो लोग कहते हैं अरे हम तो बस उसके साथ गए ही थे। अगर आप झूठे के साथ बैठ रहे हो तो आप भी झूठे हो, अगर आप गलत के साथ खड़े हो सिर्फ साथ में तो आप भी गलत हो। कोई फायदा नहीं है, लोग इतना रिलीजियस बनते हैं, इतना रिलीजियस एट इज देयर पीक, ठीक है। रिलीजियस जो वो दिखाते हैं ना, रिलीजियस बन के, मतलब रिलीजियस मैं कैसे बताऊँ, जैसे बहुत ज़्यादा कि हम ऊपर वाले से क्लोज़ हैं, जिस भी धर्म से हो, जिसको भी मानते हो, अरे हम तो ऊपर वाले से बहुत क्लोज़ हैं, हमारा तो एकदम वक्त से हम लोग ऊपर वाले से क्लोज़ हैं। लोग हज भी कर लेते हैं, लोग उम्रा भी कर लेते हैं, हज उम्रा करने के बावजूद भी वो झूठे के साथ देना जानते हैं, और फिर दूसरों को कहते हैं, दूसरे को सोचते हैं सामने वाला पागल है। बट इतना मैं कहना चाहूँगी, जो सबसे बड़ा जलील इंसान वही है जो हक और सच को जानते हुए भी किसी गलत के साथ खड़ा है, बैठा है, बातचीत है, उठता बैठता है, और सबसे बड़ी बात है साथ देता है। और ऐसे लोग बताऊँ क्या, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अपनी आंखों देखी बता रही हूँ, ऐसे लोग ना सच बोलने से बड़ा कतराते हैं, सच बोलने से बड़ा डरते हैं, और रिलीजियस बहुत बनते हैं, अरे हम तो ऊपर वाले के बहुत क्लोज हैं। अब आप पूछे सिंपल सी बात, हालांकि मुझे पता है कलयुग चल रहा है, कयामत चल रही है, कयामत के दिन नज़दीक है, कलयुग चल रहा है, कि लोग सच बोलने से डरते हैं, झूठ बोलने से नहीं डरते। सच का साथ देने से डरते हैं, झूठ का साथ देने से नहीं डरते हैं। ये तो कलयुग है, असली कलयुग है, असली कयामत यही है। अगर कोई एक सही इंसान, एक शरीफ इंसान अगर किसी चीज़ से जूझ रहा है, और उसी के कम्युनिटी या उसी के जो भी उसके दोस्त यारी या फिर उसके बातचीत, उसके कलीग्स, या फिर कैसे बोलूँ, उसके ग्रुप के लोग उस एक शातिर इंसान के साथ हैं, तो वो सभी शातिर कहलाएंगे। दिस इज एज सिंपल एज दैट। और फिर ये लोग समझते हैं अरे हम तो बहुत भगवान वाले हैं, अरे हम तो बहुत दीन वाले हैं, अरे हम तो बहुत अल्लाह वाले हैं। कैसे हो गए आप लोग? ये कैसे ऊपर, मतलब आप ऊपर वाले से अपना कनेक्शन बता रहे हो? जस्ट बिकॉज आप वो सारे रिचुअल अदा कर रहे हो, आप वो सारे फ़र्ज़ अदा कर रहे हो, तो वैसी नमाज, वैसे रोज़े, वैसे ज़कात, वैसे हज, वैसे उम्रा, वैसे पूजा पाठ, वैसे जो जिस भी गॉड को लोग मानते हैं, ऐसे लोग, इस चीज़ का क्या फ़ायदा जब आपको सही और गलत का फासला ही नहीं पता हो, जब आपको सच और झूठ का डिफरेंस ही ना पता हो, जब आपको हक ना हक का डिफरेंस ही ना पता हो। और ऐसे लोगों के बातों में लोग बड़े जल्दी आते हैं, सीधे साधे लोग ऐसे लोगों की बातों में बहुत जल्दी आते हैं, बिकॉज इन्हें पढ़ाना बहुत आता है ना। ये लोग अपने रिलीजन का यूज़ करके दूसरे को ट्रैप करते हैं, फंसाते हैं, ब्रेन वॉश करते हैं। एक बंदा है जो अपना इतना रिलीजन नहीं है, इतना रिलीजियस नहीं है, वो इतना ऊपर वाले से शायद ना कनेक्शन उसका बिल्ड हुआ हो, लेकिन ऊपर वाले से कनेक्शन, मैं एक बात क्लियर कर दूँ, कोई भी मज़हब से हो, कोई भी धर्म से हो इंसान,
ऊपर वाले से कनेक्शन ना सिर्फ उसका ही होता है जिसका दिल साफ होता है, जिसका दिल शीशे की तरह होता है, जिसने किसी का हक ना मारा हो, जो सच के लिए खड़ा होता है, जो सच बोलना जानता है। और बताओ क्या, वैसे एक बात बताओ, सच्चा इंसान इसीलिए आज की डेट में शायद मजबूर है। आज की डेट में ना कलयुग है ना, कयामत का दौर है, इसीलिए एक सही इंसान, एक सच्चा इंसान सफ़र भी कर रहा है शायद, इसीलिए इतना। क्यों? क्योंकि झूठ के साथ तो काफिला है और सच्चा अकेला है। वैसे तो मैं जानती हूँ कि अकेले में बहुत ताकत होती है, अकेला इंसान को सब कुछ पता होता है, वो जीतता है, आखिर में तो वही जीतता है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं, दूसरा थॉट है ही नहीं, दूसरा सोचना है ही नहीं। बट वो जो दौरान होता है ना, वो जो टाइम पीरियड होता है, दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। एक सच्चे के लिए तो ये दौर आपको पता ही है कैसा हो रहा है, सही इंसान के लिए। और मैं तो बस यही उम्मीद करती हूँ ऊपर वाले से, मैं तो अल्लाह पाक से अपने यही दुआ करती हूँ, अल्लाह पाक मुझे यूट्यूब के ज़रिए इतनी इज्जत दीजिए कि जिन लोगों ने ना, मतलब इंसान कुछ तो सीख जाए मेरे यूट्यूब के वीडियो के ज़रिए। चलो ठीक है, मैं डांस की वीडियो डालती हूँ, मैं ये भी वीडियो डालती हूँ, वो मेरा अपना मैटर है, वो मेरा अपना मामला है, मैं किसी दूसरे बंदे का थोड़ी ना खा रही हूँ। अल्लाह खैर करे, मैं किसी के साथ गलत थोड़ी ना कर रही हूँ, मैं किसी के साथ किसी का हक थोड़ी ना खा रही हूँ। अगर मैं अपना गाना सिंगिंग का शौक़ रखती हूँ, मैं आर्ट्स का शौक़ रखती हूँ, मैं डांस का शौक़ रखती हूँ, मेरे दिल में क्या है, मैं नमाज़ पढ़ती हूँ, मैं किसी को वैसे दिखा के नहीं पढ़ती हूँ, मैं मतलब उसकी चर्चा नहीं करती हूँ। हाँ, शॉर्ट्स पे आई अपलोड वीडियोज़, वाई? बिकॉज मैं यूट्यूब पे हर तरह की वीडियोज़ डालती हूँ, मुझे हर तरह की वीडियोज़ चाहिए डालनी है, तो मैं जो उस टाइम पे कर रही होती ना, तो मेरा जब दिल करता है मैं अपलोड कर देती हूँ वीडियो। मैं जो जैसे नमाज़ पढ़ के फारिग होती हूँ, मैं कहा यार चलो, क्योंकि क्या पता कोई इंसान वो भी सीख ले। भले एक इंसान है जो आपको वैसे रिलीजियस बन के नहीं दिखा रहा है कि यार बस मेरा टाइम हो गया, मुझे जाना है, आप दूसरे का दुख नहीं सुन रहे हो ना, आप उसका साथ दे पा रहे हो, तो ऐसे रिलीजियस बनने का फ़ायदा ही क्या। आई नो मैं थोड़ा बहुत यहाँ पे कुछ गलत भी हो गई होंगी, बट अगर कोई, वो कहते हैं ना, अगर आपका पड़ोसी तकलीफ़ में है तो वो भी इंसान ही गुनहगार है, जो उसके आस पड़ोस वाले हैं, जो उसके साथ नहीं दे रहे हैं, जो सच को सच ही नहीं बोल पा रहे। आज का दौर तो ऐसा है, मैं क्या बोलूँ। और असली मायने में क़यामत और कलयुग, विच इज़ इन इंग्लिश इट्स कॉल्ड डूम्सडे, वो यही है। हम लोग कितना आजकल न्यूज़ देखते, कितना कुछ देखते, बेचारा सच फड़फड़ा रहा है, झूठे के पूरे कनेक्शंस है, झूठे के पूरे ग्रुप है, झूठे का पूरा सपोर्ट है पीछे से, दोस्ती यारी से या फलाना धमाका से, बातचीत से उसके हक में सब खड़े हो जा रहे हो उसको बचाव के लिए। बट एक सही इंसान का एक छोटा सा हक नहीं पूरा हो, मतलब उसका दे पा रहे हैं मेरे नज़र में। और मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरी वीडियोस इतनी वायरल नहीं है। मैं तो चाहती हूँ, अल्लाह पाक से ये दुआ करती हूँ, अल्लाह पाक मुझे इज़्ज़त से यूट्यूब पे इतना फेमस होना है ना, बिकॉज कुछ बातें हैं जब इंसान मजबूर होता है तो नहीं कह पाता है, शेयर नहीं कर पाता है। हालांकि मैंने एक वीडियो डाली थी अपने रोते हुए, ऐसे वर्टिकल बोलते हैं ना, हॉरिजॉन्टल तो ये होता है, वर्टिकल में तकरीबन 2-3 साल हो गए शायद उस वीडियो को, मेरे से रहा नहीं गया था, मैंने वो वीडियो डाला था, मैंने बताया था मेरा कुछ घर का मसला है, आज भी कंट्रोल नहीं हो रहा है, बट मैंने इतना मुंह खोल दिया। मेरे को कमी किसी चीज़ की नहीं है, ऐसा नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ठीक है। बट बताओ क्या सुकून क्या होता है, अपना घर होता है, और जब घर में ही सुकून ना हो, अब लोग सोच रहे होंगे घर की, नहीं, बात कुछ और है। अगर मेरी वीडियोस, मेरे अगर 50,000 व्यूज़ भी आए, 25,000 भी व्यूज़ आए, तो इंसान शेयर करे बात, उसको हिम्मत मिले, उसको ताकत मिले। बिकॉज आई हैव सीन यूट्यूब फैमिली जिसकी स्ट्रॉन्ग होती है ना, जिसको यूट्यूब और सोशल मीडिया का सहारा है भाई, जिसको सपोर्ट है लिटरली, उसके आधे गम तो ऐसे ही दूर हो जाते हैं, उसकी आधी परेशानी तो ऐसे ही दूर हो जाती है। बिकॉज उसमें कोई अपना भले ही समझे या ना समझे, लेकिन यूट्यूब की फैमिली ज़रूर समझती है। सबको लग रहा होगा ये लड़की ऐसे कर रही है, ढोंग कर रही है, झूठ बोल रही है, तो यार सामने तो मैंने आज नहीं तो कल, भले ही मैं फेमस ना भी हूँ, तो मैंने एक वीडियो तो ऐसे डालनी है। शायद
एक दो लोग उस वीडियो को देखें, लेकिन उस एक दो वीडियो में किसी की हिम्मत बनूं मैं, हमारी वीडियो किसी की हिम्मत बने, या फिर शायद किसी को हक और सच पे चलना आ जाए। आई डोंट नो मैं क्या बोली जा रही हूँ, बट मैं जो बोल रही हूँ इसमें एक तिनका भी कुछ, चावल के दाने के बराबर भी कुछ गलत या झूठ तो है नहीं, पहली बात तो, ठीक है। दूसरा, जब इंसान का दिल दुखता है ना तो वो उगलता है, वो बोलता है, बिल्कुल बोलता है। और खासकर वो इंसान बोलता है जो आपने आंखों से दुनिया को, ऐसी दुनिया को देख रहा हो, ऐसे जलील जालिम लोगों को देख रहा हो, झूठे लोगों को देख रहा हो। कोई फ़ायदा नहीं है ऐसे रिलीजियस बनने का यार। सबसे पहला इंसान, तुम अल्लाह की नज़र में, तुम भगवान की नज़र में तभी चमकोगे जब तुम किसी के काम आओगे। काम भलाई में, अच्छाई में, सच्चाई में। जब तुमसे इंसान खुश हो, जब तुम किसी का 1 रुपये नहीं खा रहे हो, तुम अपनी मेहनत पे यकीन रखते हो, तुम किसी के दिमाग के साथ नहीं खेल रहे हो, तुम हराम की नहीं खा रहे हो, तुम गलत का साथ नहीं दे रहे हो। जब इंसान चमकता है अल्लाह की नज़र में, जब चमकता है ऊपर वाले की नज़र में, जब चमकता है भगवान की नज़र में, या जीसस की नज़र में, या जो हमारे वो मतलब जो होते हैं ऑल रिलीजियस, आई एम टॉकिंग अबाउट, थोड़ी सी गलती होगी, आई एम सॉरी, माफ़ करिएगा। जब इंसान चमकता है, जो भी मज़हब से लोग जिसको भी मानते हैं, हाँ, वाहे गुरु जी की भी नज़र में तभी चमकता है इंसान, ऊपर वाले की नज़र में तभी चमकता है जब आपसे किसी को तकलीफ ना हो, तिनके भर की भी। जब आप किसी का सच में हक के साथ दे रहे हो, आप उसका साथ दे रहे हो, आप उसका सहारा बन रहे हो, मेंटली उसका साथ दे रहे हो, तभी तो आज सच विन करेगा ना दुनिया में, तभी तो इंसान सुलझेगी। आज हर कोई दुनिया में क्यों परेशान है? इसी वजह से परेशान है कि झूठों की पलटन है, झूठों का ग्रुप है, झूठों का झुंड है, सच्चा बेचारा अकेला पड़ जाता है। अकेला इंसान जीतता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, मैं बोल रही हूँ, क्योंकि अकेले इंसान के साथ, सच्चे इंसान के साथ ऊपर वाला होता है। बट उस ड्यूरेशन में ना वो बहुत, जो ऊपर वाला इम्तिहान ले रहा होता है ना, वो बड़ा टफ होता है। खैर, वो झूठे लोग झेल भी नहीं पाएंगे ऐसा इम्तिहान, क्योंकि उनको तो ऊपर वाले ने ढील दे देते हैं, ऐसे रस्सी ढीली कर देता है ऊपर वाला गलत लोगों की, कि जा, मैंने तुझे आज़ाद किया, जितना तूने खून चूसना है। ऐसे लोगों का मरना हराम हो जाता है। फिर आई डोंट नो मैं क्या बोली जा रही हूँ, शायद मैं कुछ बातें खुल के बोल पाती, लेकिन मुझे सपोर्ट ही नहीं है यूट्यूब फैमिली से। मैं क्या करूँ? मैंने क्या मेहनत नहीं की। मेरी कुछ फ्रेंड्स होती ना, वो हैरत करती है, सना तू इतनी टैलेंटेड है, तेरे यूट्यूब है, तू इतनी अपनी बातें वहाँ ला। भाई मैं क्या लाऊं? मैं लाती हूँ, मैं करती हूँ, मैं सही बात करती हूँ, बट आजकल सच सुनने का, सही टाइम सुनने का, अच्छी बातें सुनने का वक्त किसको है? आई डोंट नो मैं क्या बोली जा रही हूँ। आज है, मैं इस बात को यहीं एंड करती हूँ। कुछ गलती हुई होगी, कुछ भी मतलब ऊपर वाले की तरफ से या वैसे, मैं दिल से माफ़ी मांगती हूँ, ठीक है? मेरे को गलत मत लीजिएगा, ना गलत समझिएगा, बिल्कुल भी मत गलत लीजिएगा, ये समझिएगा। बस वो हाथ में एक पावर होती है ना, अगर वो मिल जाए तो इंसान और जज्बे से सामने आता है, और खुशी खुशी सामने आता है, और खैर, आज है डे 56 ऑफ माई 100 days 100 वीडियोज़ चैलेंज का। मैं हूँ सना, ये है सना का जुनून। और फिर से माफ़ी मांगना चाहूँगी अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया हो, कुछ ऊँच नीच हुई हो, लेकिन मैंने चावल के दाने के बराबर भी इसमें कुछ ऐसे गलत नहीं बोला है। जो बात मैंने अपनी दिल की बोली है ना, इसमें कुछ गलत नहीं है। सो बस, आज है डे 56 ऑफ माई 100 days 100 वीडियोज़ चैलेंज का। मैं हूँ सना, ये है सना का जुनून। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। बाय बाय।